हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आपको पता है कि डेली हम लोग की क्लासेस इस टाइम धड़ाकेदार चल रही है और अब जो है मात्र 3 दिन बचा हुआ है। 3 तारीख और 6 तारीख को आप सभी लोगों का पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल जान लगा देना, सभी लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से जितनी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी है और पूरी कॉलेज की लिस्ट, किस कॉलेज में एडमिशन लेना सही होगा नहीं, वो सारी चीजें इस चैनल के माध्यम से आपको गाइड की जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको यहाँ पर क्लास मिल ही रही है, शाम वाली क्लास की क्लास भी चलती है प्लस उसकी पीडीएफ भी मिलती है। तो शाम को जो क्लास होती है वो 8 बजे होती है, उसको भी जरूर ज्वाइन किया करें सभी लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होती है जीके की। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की, जो देखा नहीं जा सके। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को हेलो, सभी लोगों का वेलकम है चैनल पर। अब जल्दी से आंसर देते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, तो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन है आज और आप जो है जरूर काउंट करें कि आपके 50 में कितने सही जा रहे हैं। कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही जाए, क्योंकि अब एग्जाम में जो है बहुत ही कम समय बचा है। और जिस लेवल का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ना कोई ये कहेगा कि इजी है और ना कोई ये कहेगा टफ है, क्योंकि यही लेवल है एक्चुअल में। जब आप 6 तारीख को पेपर देने जाओगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही लेवल आपको एग्जाम में मिलने वाला है। बात करते हैं 51 की, जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द में कौन सा है। चलिए, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर सभी लोग बता ही चुके होंगे और बिल्कुल सभी लोग टाइप जरूर किया करें। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दिखाई नहीं देता है या जो जिसको देखा नहीं जा सके वो आपका अदृश्य होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है, मुहावरे का बताइए। सॉरी, जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है क्या है, कहावत है, मुहावरा है, लोकोक्ति या कहावत है या लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर सभी लोग दे दीजिए। बिल्कुल सभी लोग टाइप करिए और मैं जो है थोड़ा सा फास्ट आंसर टाइप करूंगा। तो डी यानी कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है ये एक लोकोक्ति है। ठीक है, मुहावरा नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा सभी लोग। पुस्तक क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिलेगी, शाम वाली क्लास की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल जो शाम को क्लास होती है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, पुस्तक क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 हो जाएगा, सब जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको निकालना हो तो उसका जो है वाक्य में प्रयोग कर लिया करिए। बिल्कुल, तो 53 का बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना पुस्तक अच्छी है, कोई ऐसा नहीं कहता कि पुस्तक अच्छा है, तो जो पुस्तक होती है वो स्त्रीलिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। ये बिल्कुल रिवीजन आपका चल रहा है। अगर आपको पूरा 50 टेस्ट करिए, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके किसी टॉपिक से नहीं लग रहे हैं तो उसको अभी समय है, रिवीजन कर लीजिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए, क्वेश्चन नंबर 54। बहुत बढ़िया, तो अपकर्ष हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। मां शब्द का तत्सम बताइए, क्वेश्चन नंबर 55 यानी क्वेश्चन नंबर 5वां जो आपका है इसका बताइए। अब आप कुछ सोच रहे हो सर ये 51 से लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है और आपको जब आप पेपर देने जाओगे तो पहले के 50 क्वेश्चन आपको जीके मिलेंगे और 51 नंबर क्वेश्चन से आपको हिंदी मिलेगी। मां शब्द का तत्सम बताइए। बिल्कुल, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आ जाइए, आविर्भाव। सभी लोग जरूर काउंट करें क्योंकि वीडियो के एंड में सभी लोगों को बताना है कि आपके 50 में कितने सही गए हैं। बहुत बढ़िया, 56 का आंसर दीजिए सभी लोग। आविर्भाव शब्द का विलोम बताइए। बिल्कुल सभी लोग टाइप जरूर करें। तो 56 का आंसर जो है डी हो जाएगा, तिरोभाव। जो आविर्भाव है इसका विलोम जो है तिरोभाव हो जाएगा, याद रखिएगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है बताइए। संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक है। बहुत बढ़िया, आंसर टाइप करिए सभी लोग जल्दी से। 57 का आंसर सभी लोग टाइप करिए। बहुत बढ़िया, लापरवाही ना करिए कोई भी आंसर टाइप करने में। चलिए, तो 57 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, गुणवाचक। क्योंकि नीली साड़ी बता रहा। संख्यावाचक कब होता है, जब यहां पर होता 5 साड़ी, 10 साड़ी, 50 साड़ी ऐसे करके होता तो वो आपका संख्यावाचक होता। परिमाणवाचक कब क्या होता है कि कुछ चीनी, तो यहां पर जब कुछ चीनी की बात आती है तो वो परिमाणवाचक में हो जाता है। चलिए, रमाधन ईस रमेश, यह किस प्रकार की संधि है। 58 का आंसर सभी लोग टाइप करिए। रमाधन ईस रमेश किस प्रकार की संधि है। बिल्कुल, तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी ए बताया उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुण संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, तरंग शब्द का पर्यायवाची बताइए। बिल्कुल, तरंग शब्द का पर्यायवाची बताइए। अगर क्लास पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो का एम 100 लाइक होता है। 100 लाइक आप चाहे अभी कंप्लीट करा दो, चाहे 10 मिनट 15 मिनट बाद आप कंप्लीट कराओ, कुल मिला के 100 लाइक कंप्लीट करना। अगर पसंद आएगा तो करना लाइक, नहीं पसंद आएगा तो मत करना लाइक, सीधी सी बात है। चलिए, तो तरंग शब्द की जो पर्यायवाची हो जाएगी 59, तो इसका राइट आंसर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उर्मी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 60 की बात करते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं। 60 का आंसर सभी लोग बताइए। बहुत बढ़िया, 60 का आंसर बताइए।
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल, तो जिन लोगों ने सी आंसर किया उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया विशेषण कहते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। चलिए, वहां कौन खड़ा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये तो काफी इजी है, तो क्लास 5 वाला क्वेश्चन हो गया ना। वहां कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। तो बिल्कुल वहां कौन खड़ा है, तो इसका मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 61 का बी जिन लोगों ने कहा बिल्कुल करेक्ट है। जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल यही लेबल है। अगर आप इसको इजी कह रहे हो तो बिल्कुल ऐसे इजी ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको मॉडरेट लग रहा है तो बिल्कुल यही लेबल है, ना इससे कम आएगा ना इससे ज्यादा लेवल का आएगा। चलिए, तो जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, बिल्कुल, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लोग समुच्चय बोधक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। 63, जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 63 का आंसर दीजिए। 63, जो लोग पहली बार आज जुड़े हो प्लीज जो है फर्स्ट लिख दीजिए आप लोग कमेंट में। जितने भी लोग पहली बार जुड़े हो वो कमेंट में फर्स्ट लिख दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने लोग पहली बार आए हो और आप लोगों का मैं वेलकम कर सकूं, ठीक है। जरूर सभी लोग जो है फर्स्ट लिख दीजिए कमेंट में, जो पहली बार आज मेरी वीडियो को देख रहे हो। चलिए, तो जो सबसे पहले लगता है यानी शब्द के पहले लगता है तो जाहिर सी बात वो क्या हो जाता है? आपका उपसर्ग हो जाता है, और जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। चलिए, कमल के समान नयन में कौन सा जो है समास है? ठीक है, बिल्कुल। तो जो लोग पहली बार जुड़े उन सभी लोगों का वेलकम है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपने लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहां पर काउंसलिंग में कोई गलती ना हो। आपसे स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे वहां पर कोई गलती ना हो। आप देख रहे हो कि लगातार ये चैनल जो है 2020 बैच वालों को अपडेट करता आ रहा है, आपको भी यही चैनल अपडेट करेगा और सपोर्ट करेगा। तो सब्सक्राइब मस्ट है करना, आप सभी लोगों को जरूर करना है सब्सक्राइब। चलिए, तो कमल के समान नयन यानी कि क्या हो जाएगा? तो जिसमें भी के समान और है जो आ जाता है वो आपका कर्मधारय समास हो जाता है। चलिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 65, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो, तो पहले वाला भी आ चुका है, बाद वाला भी आ चुका है। तो अगर कोई अव्यय जो है शब्द के पहले लगता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं, और अगर बाद में लगता है तो उसको प्रत्यय कहते हैं। तो 65 का जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो 65 का जो है ए हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 66 में एक ऑप्शन ऊपर दिया है, 3 आपको नीचे दिया गया है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। बताइए पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें यण संधि हो जाएगा आपका। चलिए, यण संधि हो जाएगा, और परिधन आवरण जिन लोगों ने बताया है बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा उनका। 66 का बी। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। 67, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। आंसर टाइप करिए सभी लोग। बिल्कुल, तो अंक जो है एक संख्या भी होती है और अंक माने गोद भी होता है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिन लोगों ने बताया है। अरण निरोधन का क्या अर्थ होता है? क्लास पसंद आ रही तो लाइक जरूर करते हुए चलना है सभी को। लाइक के लिए लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जान लीजिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं मैं। शाम की क्लास की पीडीएफ तैयार करा रहा हूं, हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है। अब बताइए इसके अलावा आपके लिए क्या किया जाए, बताओ। चलिए, तो अरण निरोधन का अर्थ क्या होता है? तो 68 का राइट आंसर डी हो जाएगा। व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, ठीक है। कोई विपदा नहीं, फिर भी जो है लोग रोए जा रहे हैं, चारों तरफ जाते हैं, बताते हैं बहुत समस्या मुझे घेरे हुए है, तो उसी को अरण निरोधन के नाम से जानते हैं। मोहन बाजार की ओर गया वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? 69 का आंसर बताइए। मोहन बाजार की ओर गया है वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक या सर्वनाम? बताइए। बिल्कुल, तो मोहन जो है बाजार की ओर गया, तो ये आपका एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी ए बताया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट है। बिल्कुल। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, अपमान सहन कर लेना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना या बाढ़ आ जाना। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने भी सी बताया उनका बिल्कुल ही करेक्ट है। सहनशीलता की सीमा टूट जाना जो है सिर से पानी गुजर जाने का अर्थ होता है। 71 पर आ जाइए। जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली
रह गई। रेखांकित मुहावरे का अंक जो है अर्थ बताइए आप। बहुत बढ़िया। आंखें खुली रहने के मुहावरे का क्या अर्थ है? डर जाना, होश में आना, नींद खुलना या सच्चाई समझ में आना। बिल्कुल बिल्कुल, तो 71 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आंखें खुली हो गई यानी कि वो होश में आ गए। ठीक है, चलिए चलिए, तो 71 का जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 72 का बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? कुछ लोग 71 का डी बता रहे हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, बी ही सही होगा आपका। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 72, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, ये बिल्कुल करेक्ट है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं, बिल्कुल करेक्ट है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, नहीं यार ये कौन सी लैंग्वेज ही गलत है, ये तो वैसे ही गलत है, इसको तो सभी लोगों ने बता दिया होगा गलत। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लिखना शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। बिल्कुल, तो जिन लोगों ने भी लिखाई का, भाई लिखित तो होगा नहीं, लेखक तो भाई एक जो है आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है, लेखनी तो कोई शब्द ही नहीं होती है। चलिए 72, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अच्छा ये हो गया क्वेश्चन। चलिए, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? चलिए, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा समास हो जाएगा। ठीक है, दो शब्द मिलते हैं, जैसे विद्या धन आलय, तो मिलकर एक विद्यालय बन जाता है। चलिए, तो वो तो आपकी संधि हो जाएगी। तो दो शब्दों के मेल से जो बना होता है उसी को समास बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रति और दिन मिलकर प्रतिदिन बना देते हैं, तो प्रति भी एक अलग शब्द होता है, दिन भी एक अलग शब्द होता है, तो प्रतिदिन हो जाता है। ऐसे भी 10 धन आनंद, तो 10 भी आपका अलग होता है, आनंद भी आपका अलग होता है, 10 आनंद हो जाता है। तो इस टाइप का जब दो शब्द मिलते हैं तो आपका समास हो जाता है। चलिए बिल्कुल करेक्ट है। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। ये तो बहुत ईजी हो गया, ये हलवा क्वेश्चन हो गया, सभी लोग इसका बता ले जाएंगे। 75, तो बेटा का तो बेटी होता है, इसमें तो कुछ भी सोचना नहीं है। 76, ये कोई मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं लाया हूं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। तो प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, बताइए कौन सी संज्ञा जो है प्रिय के साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते हो? आप लोग बता दीजिए। 76 का जो है राइट आंसर आप लोगों को बताना है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, विषय, कवि, मित्र या बैरी, बताइए जल्दी से। 76, चलिए, तो प्रिय जो है, प्रिय के साथ आप बैरी नहीं कर सकते भाई। प्रिय विषय भी आपका होता है, प्रिय कवि भी होते हैं, प्रिय मित्र भी होते हैं, लेकिन प्रिय बैरी नहीं होता है। तो बैरी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 76 का जो है डी आंसर जो है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो डी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। 77 का राइट आंसर दीजिए। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। 77 का राइट आंसर दीजिए। तो बहुत मेहनत करने वाले को आप परिश्रमी भी कह सकते हो एक शब्दों में। ठीक है, तो परिश्रमी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिन लोगों ने भी कहा है। चलिए 78, जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए 78 बताइए। बहुत बढ़िया, जो लोग पहली बार जुड़े हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ क्लासेस खत्म होंगी, 6 को आप पेपर दोगे, उसके बाद आपको एनालिसिस भी पेपर को दी जाएगी, कट ऑफ के बारे में भी बताई जाएगी, काउंसलिंग में कैसे कैसे चीजें करनी है वो भी बताया जाएगा, किस प्रोसेस से क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन का उसके बारे में बताया जाएगा, स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाएगा। और जब तक आप नौकरी नहीं पाओगे तब तक ये चैनल आपके साथ रहेगा, आपको हमेशा गाइड करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 78 की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने अभी भी आगे भी बताया कि जब कोई दो अव्यय, दो पदबंधों या उपयोगिताओं को जो जोड़ा जाता है वो समुच्चय बोधक के द्वारा ही जोड़ा जाता है। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। चलिए, सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हो आप? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, विभाषा या राष्ट्रीय भाषा? 79। चलिए, तो बहुत से लोगों के आंसर जो है ए आ रहे हैं, तो राजभाषा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकारी कामकाज की भाषा यानी राजभाषा होती है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 81 पर। पूरे जो है 50 क्वेश्चन है, यानी 100 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
81, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र या सूचना पत्र? आंसर बताइए सभी लोग। 81, बहुत बढ़िया। शेयर नहीं कर रहे हो यार वीडियो को, ये गलत बात है, आप अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हो यार वीडियो को। 100 लाइक का एम है, ये आप मान के चलिए सभी लोग, 100 लाइक आपको कंप्लीट करना है जल्दी जल्द। चलिए, तो 81 का भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आवेदन पत्र। होता नहीं कि आवेदन फॉर्म आ चुका है, आप भर दीजिए उसको। 82, साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? 82, चलिए, तो 82 का सभी लोगों का आंसर जो है सी ही आएगा। मुझे पता है कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन रिपीट होता है बार बार, ये निरक्षर हो जाएगा। अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे? उसके मकान का नंबर, उसकी गली अथवा सड़क का नाम, केवल उसके शहर का नाम, उसके शहर का नाम तथा पिन कोड। बहुत बढ़िया, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते चलिए। चलिए, तो अपने मित्र को जब आप पत्र भेजते हो या किसी को भी आप लेटर भेजते हो तो लास्ट में उसके शहर का नाम और पिन कोड जरूर डालते हो, ठीक है। अब जो है कि अब लोग मोबाइल नंबर भी डालना शुरू कर दिए हैं कि कोई दिक्कत हो तो फोन करके जो है डाकिया वहां तक पहुंच जाए। 84 की बात करिए। प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अंधेरा का विलोम आपको बताना है, 84 का आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोगों का एम है कि आप लोग एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 हिंदी करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अंधेरा का क्या हो जाएगा? तो अंधेरा का हो जाएगा उजाला। आप सभी लोगों का करेक्ट आ रहा है। अपने मित्र को, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो चुका है। अब लिखिए, वह टमटम, फिर आपको यहां पर खाली जगह मिला, घर वापस जा रहा है। वह टमटम, अब इसमें लिखिए कौन सा बीच में भरा जाएगा? 85, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप खुद बताइए, वह टमटम ने घर वापस जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट वाक्य है ये तो बनेगा नहीं, ने तो बिल्कुल नहीं कहा। वह टमटम का घर वापस जा रहा है भी गलत है। वह टमटम से घर वापस जा रहा है या वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है, तो से बिल्कुल गलत हो जाएगा, द्वारा होगा। अगर आप कहीं साइकिल से जा रहे हो तो जाहिर सी बात है वहां पर ये लिखा जाएगा आप साइकिल से घर जा रहे हो, ये गलत वाक्य है। हमेशा होता है कि आप साइकिल द्वारा घर जा रहे हो, ठीक है, आप साइकिल द्वारा घर जा रहे हो तो आपका द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए? बहुत बढ़िया, सभी लोग काउंट करते रहिएगा, और जो लोग लेट ज्वाइन हुए हो वो अभी जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको आप स्टार्टिंग से करके आप लोग एक बार फिर से बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, क्योंकि पेपर में सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हैं और ऐसे में आपको अपनी एनालिसिस जानना बहुत जरूरी है कि आपके 50 में हिंदी कितनी करेक्ट जा रही है। खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ है? 86, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा बहुत क्रोध आना, ठीक है, बिल्कुल जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। लेबल बिल्कुल यही रहेगा, इससे हार्ड थोड़ा सा भी नहीं रहेगा। मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है, 87 का बताइए। बिल्कुल, तो मदर टेरेसा का क्या फैला हुआ है? तो मदर टेरेसा का यश जो है पूरे संसार भर में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित वाक्यों के किस अंश में त्रुटि है ये आपको बताना है, 88 का आंसर। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, 88 का बताइए आप सभी लोग। देखो, आंसर टाइप करने में लापरवाही बिल्कुल ना किया करो, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन शाम की क्लास की पीडीएफ आप देख भी रहे हो, तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद ही पीडीएफ वहां पर डाल दी जाती है जो भी क्लास होती है। चलिए, तो यहां पर सी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप खुद बताइए, इतने रिस्पेक्ट से कह रहा है मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु आप घर पर नहीं मिले, ये शब्द होगा, ना कि किंतु तुम घर पर नहीं मिले, ठीक है। चलिए, 89, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध बताना। मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है, मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। बताइए इसमें से शुद्ध बताइए। चलिए, मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना। अब ये एक बात बताओ, किसी ने पत्र लिखा और उसको पत्र भी नहीं मिला तो वो कैसे सूचित करेगा कि आपने पत्र मुझे लिखा था कि नहीं लिखा था? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा। आप खुद सोचिए, अगर वो चुप है तो बोलेगा कैसे?
इन्होंने कहा है कि अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है, तो बिल्कुल गलत है। अब एक लास्ट वाला पॉइंट आप देखिए, लिखा है मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद रखूंगा। भाई जब मरने के बाद में आपको पता है कि आपकी जो हाइपोथैलेमस है, सेरेबेलम है, सेरेब्रम है, सब यहीं रह जाना है, आपका सिर्फ आत्मा जाएगा, तो आप जो है याद कैसे करोगे? सीधी सी बात, मैंने माइंड के बारे में बता दिया ना, 1350 ग्राम का जो आपका माइंड है जिसमें हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, सेरिबेलम होता है, वो तो यहीं रह जाएगा, वो तो वहां जाएगा नहीं, तो मरने के बाद वो याद कैसे करेगा? अगर आपको कोई ऐसा झूठा वादा कर रहा है कि मैं मरने के बाद भी तुम्हें याद करूंगा, समझ लो कोई एक नंबर का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बस और कुछ नहीं। तो आंसर इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, जो कि एक्चुअली चीज है। ठीक है, चलिए 90, तो 90 जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, तो 91 पर हम लोग आ जाते हैं। 91 पर हम लोग आ जाते हैं। दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए? तो एक क्वेश्चन जो है आपका गायब हो चुका, तो सिर्फ 49 क्वेश्चन बचे हैं और 49 क्वेश्चन में आपको बताना कितने सही हैं। चलिए, तो दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो 91 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दुर, ये आपका प्रयोग हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? गलत बात है, लाइक नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है यार, मतलब कुछ कमी है यार तो बताओ कमेंट में, और कमी नहीं है तो लाइक करो यार, ये गलत बात है भाई। अगर आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दी जा रही है तो लाइक कर सकते हो आप लोग। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ? तो 92 का आंसर बताइए। बिल्कुल, तो धर्म धन अवलंब धन ई, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट है और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। चलिए, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? 93, बहुत बढ़िया। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों का स्वागत है इस टॉपर्स इंड के परिवार में। आप लोग इस परिवार का जो है सदस्य बन जाइए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी क्लासेस निःशुल्क मिलती हैं, पीडीएफ आपको फ्री मिलती है। साथ में जैसे ही आप 6 को पेपर देकर आओगे, आपकी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाना, ये सब आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आपको तनिक सा भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर जुड़े हो तो आपको कभी कोई गलती नहीं होगी। 93, तो 93 की अगर हम बात करें तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लगान जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? लाठी और भैंस जो है भाई जाहिर सी बात है, ये क्या है? संज्ञा है। और जिसकी और उसकी क्या है? 94, बहुत बढ़िया, तो सी हो जाएगा। जो जिसकी है और उसकी है, ठीक है, वो आपका सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 95, लाल से निर्मित लाली को तो काला से निर्मित क्या होगा? लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होता है? 95 को बताइए। बिल्कुल, तो काली, लाल से लाली तो काल से काली, सॉरी काला से काली। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना, कोई नहीं, रोता, रुला। चलिए 96, तो 96 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी रुलाना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? 97 का आंसर बता दीजिए। आवाज उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल विरोध करना, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी डी बताया बिल्कुल करेक्ट है उनका। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। खड़ानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 98 का आंसर दीजिए सभी लोग। बिल्कुल, तो जिन लोगों ने भी सी बताया खट धन आनंद, उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 99 पर आ जाइए। गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? 99, तो गाकर खाकर बिल्कुल, तो पूर्वकालिक क्रिया होती। कैसे? अब जैसे देखो, जैसे ये कहा गया कि मैं खाकर क्लास करा रहा हूं, तो इसका मतलब जो मैंने खाया है वो पहले हो चुकी, यानी पूर्वकालिक क्रिया है। या मैं गाकर ये काम कर रहा हूं, तो गाकर जो है मैंने पहले कर लिया, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन। अब सभी लोग जो है इसका आंसर देंगे, लेकिन उसके पहले जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, और वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग क्वेश्चन करने में इतना ज्यादा जो है सम्मिलित हो जाते हो, इतना ज्यादा ध्यान से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो कि लाइक करना आप भूल जाते हो। तो कोई बात नहीं, आप लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए आप। बिल्कुल, और जो लोग पहली बार हैं उन सभी लोगों का वेलकम है इस परिवार में। आप सभी लोग जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके साथ मैं और हमारे साथ आप हमेशा जुड़े रहें।
चलिए, तो 100 का राइट आंसर ए हो जाएगा, उसके अंग अंग सजाए गए। ये आपका जो है बिल्कुल ही गलत है। बाकी ये सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, बिल्कुल वह बुद्धिमती स्त्री है, क्योंकि स्त्री के लिए हमेशा पुरुष के लिए बुद्धिमान यूज होता है और स्त्रियों के लिए बुद्धिमती यूज होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी जो ए है बिल्कुल गलत है। अब सभी लोग नीचे जो है कमेंट करें कि आप लोगों के 49 में, क्योंकि बेसिकली 49 क्वेश्चन ही थे, तो आप हमें बताइए 49 में कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। बिल्कुल, और अगर आपको एक क्वेश्चन और ऐड करना है तो आप 50 में बता दीजिए कितने सही गए, एक आप बोनस नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बोनस ले लीजिएगा आप लोग। तो सभी लोग नीचे कमेंट करिए, मैं सभी के कमेंट को देख पा रहा हूं और देखता हूं कितने लोगों के कितने सही गए हैं। बिल्कुल, तो हम लोगों का टारगेट है कि जब हम 6 तारीख को पेपर देंगे तो हिंदी में हम लोगों को 50 आउट ऑफ 50 लाना है और यही टारगेट है। तो जैसा भी बन पड़ेगा चैनल आपके साथ करेगा। शाम की क्लास 8 बजे, जिसमें PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलती है, क्लास भी बहुत जानदार होती है, तो आप लोग उसमें जरूर जुड़ें और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।